और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग की गई है। जब पटना हाईकोर्ट की तरफ से 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, जातीय गणना को जारी रखने का फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, उसी के खिलाफ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। बता दें कि 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था और जातीय गणना का काम पूरा हो गया है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। और मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी एमएलए से रंगदारी मांगी गई है। रश्मि वर्मा से रंगदारी की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि अगवा कर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। रश्मि वर्मा ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। मोतिहारी नगर थाने में यह केस दर्ज किया गया है। संजय सारंगपुरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। पटना से अगवा कर मोतिहारी ले जाने का आरोप है, जिसमें जवाब में संजय सारंगपुरी ने भी एफआईआर दर्ज करवाया है। विधायक सहित 4 लोगों के खिलाफ उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा है कि जांच में अपहरण की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। दरभंगा में बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दरअसल अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक यादव और दरभंगा से बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा के खिलाफ रैयाम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर में हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है। इससे पहले राजेंद्र चौपाल ने मिश्री लाल यादव और धीरज यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। दोनों तरफ से दर्ज प्राथमिकी के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं, शिक्षकों को सुधरने की हिदायत दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बेतिया में एक स्कूल में ऐसे भी शिक्षक हैं जो के पाठक के खौफ से दूर हैं। क्लासरूम में ही चैन की नींद सो रहे थे। क्लासरूम में बच्चों की मस्ती और खर्राटा मार रहे शिक्षक का ये वीडियो रामनगर प्रखंड के फगुनाहटा प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू हो गई है। ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें देखिए शिक्षक कुर्सी पर बैठकर खर्राटे मार रहे हैं और वहां पर मौजूद बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है और हम शिक्षा पदाधिकारी को ट्रांसफर कर दिए हैं। संबंधित को अपना जांच करेंगे और उसका कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कहाँ के वीडियो कुछ पता चला है क्या सर? अभी तो पता हमको नहीं चला है कि कहाँ का है, लेकिन अपना बीओ साहब उसका तहकीकात करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए के पाठक को नसीहत दी कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अपमानित करने की इजाजत किसी को नहीं है। के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। के पाठक जी जो काम कर रहे हैं, किसी के काम करने के तरीके पर किसी को आपत्ति होती है, संस्थाओं को अगर ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें लोगों को ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह है कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक है, उनके सम्मान का हर समय ख्याल करना है, किन्हीं को इजाजत उनको अपमानित करने का नहीं है। रहा काम करने की बात, तो काम शिक्षक करेंगे और इसके लिए वो भी मुस्तैद है कि इसमें हमको नहीं लगता है गलत है। हाँ, अगर कुछ बात है और संसदीय चर्चा अगर कुछ लोग करते हैं, हम तो नहीं सुने हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। सुपौल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अंचल के भुराही गांव के लोगों को राहत नहीं मिलने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम वहां राहत पहुंचाने के लिए पहुंची। अंचल के सीओ राशन लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनके बीच राशन का वितरण किया गया।
कोसी नदी है और इसमें ज्यादा पानी आ जाने के कारण अभी जितने भी लोग प्रभावित है पानी से इस एरिया में, जितने गोपालपुर टीरे या तेलवा जो भी उधर मिलेंगे जनसंख्या प्रभावित, उसको तत्काल जो सूखा राशन है जो हमको जिला से प्रशासन के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको वितरण करेंगे। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफी कमी देखी जा रही है। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, वहीं बूढ़ी गंडक 40 सेंटीमीटर नीचे चली गई है, जिसके कारण लोग कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कोसी और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के कारण हर साल बाढ़ से 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित होती है। घटते जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही जो नदी किनारे वाले जो गांव के लोग हैं वह कुछ राहत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। खगड़िया का यह सीढ़ी घाट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी और गंगा नदी के एक साथ यहाँ पर मिलन होता है और जिस तरह से लगातार नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो निचले इलाके में पानी फैलते जा रहा था, अब स्थिति बदली है। यहाँ पर जैसे जैसे नदी के जलस्तर में कमी आ रही है वैसे वैसे जो है सो पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसके कारण जो नदी किनारे जो रहने वाले जो इलाके हैं, जो गाँव है, वहाँ के लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम नजर आ रही है। सुबह में आके देखते थे कि बाढ़ जो पूरा हो रहा था, रोज आते हैं, रोज देखते थे, पानी बढ़ रहा था फुल, जिस तरह बढ़ रहा था लगता था कि घर में पानी चल जाएगा, लेकिन अब जो है घट गया है तो राहत है। बूढ़ी गंडक है और पानी तो बहुत रफ्तार में चढ़ा, लेकिन अब जो है हम लोग को लगता है कि राहत हम लोग को मिलेगा, कहीं पानी घट रहा है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी और गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही नदी किनारे जो रहने वाले गांव के लोग हैं वह कहीं न कहीं राहत महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और बिहार को आज 660 मेगावाट का एक और थर्मल पावर मिलने जा रहा है। बाढ़ में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट का लोकार्पण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इस कार्यक्रम में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जेडीयू सांसद ललन सिंह और स्थानीय विधायक भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 3300 मेगावाट है, जिससे वर्तमान में 2640 मेगावाट का वाणिज्यिक उत्पादन जारी है। इससे बिहार को वर्तमान में 1935 मेगावाट बिजली मिल रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज बाढ़ के एनटीपीसी में आने वाले हैं। दिन के 12:30 बजे आप ये कार्यक्रम स्थल देख रहे हैं। दिन के 12:30 बजे आर.के. सिंह स्टेज 1 की इकाई 2 का लोकार्पण करेंगे, जो 660 मेगावाट बताया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के आगमन को लेकर आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी जोरों पर है और लगभग तैयारी पूरी दिख रही है। केंद्रीय मंत्री के साथ सांसद राजीव रंजन सिंह, विधायक नीलम देवी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सहित बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव आने वाले हैं। दिन के 12:30 बजे एनटीपीसी का यूनिट 1 का इकाई 2 आज शुरुआत हो जाएगी। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। दरभंगा में निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 56 के कुशेश्वर स्थान फूल तोड़ा सड़क उद्घाटन से पहले ही धंसने लगी है, जिसका वीडियो बनाकर लोग बड़ी तेजी से वायरल कर रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क के धंसने से इसमें हुई घटिया निर्माण सामग्री की पोल खुलने लगी है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की लाइफ लाइन माने जाने वाली ये अति महत्वाकांक्षी सड़क कुशेश्वर स्थान को खगड़िया से जोड़ती है। 413 करोड़ रुपए की राशि से 20.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 22 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। सड़क का निर्माण कार्य 40 महीने में पूरा करना है, लेकिन अभी भी सड़क निर्माण का एक पुल सहित पिचिंग का काम बाकी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, स्थानीय सांसद और विधायक महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, सड़क निर्माण कार्य में लगे संवेदक और उसमें तमाम अधिकारी का संलिप्तता है, उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस सड़क निर्माण हेतु जो राशि आवंटन होता है उनकी पूरी स्वीकृति जब दे दिया तो किस आधार से उन्होंने घोटाला किया है और इसमें बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया है।
बिहार में नदियों के घटते और बढ़ते जलस्तर के बीच जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी से तटबंध को खतरा है, इसलिए यहां दिन में तटबंध पर सुरक्षा प्रहरी और इंजीनियर की टीम मॉनिटरिंग करती है, लेकिन रात में तटबंध की सुरक्षा कैसे होती है, इसका रियलिटी चेक किया संवाददाता गोविंद कुमार ने। ये पतहरा घाट बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी 24 घंटे रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में गोपालगंज के पतहरा घाट पर रात में तटबंध की सुरक्षा कैसे हो रही है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज के पतहरा घाट पर। ये पतहरा घाट की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तटबंध के पास फ्लड फाइटिंग को लेकर जो मटेरियल है उसे रखा गया है और बगल में जो है नदी गुजर रही है तटबंध के अंदर से और नदी का दबाव भी कई जगह तटबंधों पर बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर दूर दूर तक तटबंध पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी अधिकारी या कर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये जल संसाधन विभाग का कार्यालय है जो पतहरा घाट पर है। यहाँ बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। तटबंध पर कुछ यहाँ पर श्रमिक भी नजर आ रहे हैं। हम सीधे तौर पे इनसे बात करें कि हाथों में डंडा जैकेट पहनकर क्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग बांध देखभाल कर रहे हैं और हमारे साथ जेई साहब भी हैं। कहाँ है जेई साहब? बगल में है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बांध को देखभाल करते हैं, साथ में जेई साहब भी हैं। कैसे देखभाल करते हैं बांध की? रक्षा करते हैं सब को देख के। टॉर्च से जलाकर? जी, टॉर्च लिया है, लाठी लिया है। सामने देखिए जल संसाधन विभाग के जेई नजर आ रहे हैं जो टॉर्च जलाकर इस वक्त तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? ऋषभ राज हुआ। ऋषभ राज हुआ। मैं कनीय अभियंता हूँ। तो कैसे रात में कैसे निगरानी होती है तटबंधों की? हम पर किलोमीटर हम लोग एक वॉलंटियर को रखा है और हम रात भर सारे वॉलंटियर से मिलते हैं। वहाँ पे पोस्ट पे जाके पता करते हैं कि किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है। जैसे कुछ पता चलता है श्रमिक तुरंत हम लोग को बताता है। टॉर्च जलाकर तटबंधों की निगरानी? टॉर्च जला के हम लोग रात भर नजर आ रहे हैं जो टॉर्च जलाकर इस वक्त तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कैसे रात में निगरानी होती है। रात में हम लोग जितने वॉलंटियर्स हमारे हैं साथ में हमारे घूमते हैं। सबसे पहली बात ही हम लोग एम्बैंकमेंट की दूसरी तरफ एम्बैंकमेंट की तरफ नज़र रखते हैं, फिर दूसरी अपोजिट साइड में नज़र रखते हैं ताकि कोई पाइपिंग हो, सीपेज हो, उन सारी चीज़ों को। क्योंकि दिन में हमारे गाँव के लोग भी काफ़ी यहाँ के अच्छे नागरिक हैं, वो लोग भी दिन में देख सकते हैं, लेकिन रात में क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं फिर हमें रात भर यहाँ जाके निगरानी करनी पड़ती है ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जल संसाधन विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है कि 24 घंटे तटबंधों की निगरानी रखी जाएगी, तो न्यूज़ 18 की रियलिटी चेक में यहाँ पर नज़र आया कि कैसे जो अधिकारी हैं, वॉलंटियर हैं, वो तटबंधों की लगातार निगरानी रख रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 पतहरा घाट। और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी तंज कस रही है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि विरोधी दलों की ओर से नीतीश को भाव नहीं दिया जा रहा, शायद इसलिए नीतीश कुमार खाली हाथ पटना लौटे। सम्राट के आरोपों पर नीतीश कुमार ने भी एनडीए पर जमकर प्रहार किया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि दौरे पर क्यों जारी है सियासत। हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे कि ऐसा हो रहा, ये सब कोई बातें नहीं थी। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर क्या गए, सियासत गरमानी शुरू हो गई। मीडिया के हवाले से नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी चर्चा थी। पर नीतीश अटल जी की समाधि स्थल पर जाने के सिवा किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की और वापस पटना लौट आए। इसी को लेकर सम्राट चौधरी ने कह दिया कि विरोधी दलों के नेता नीतीश को भाव नहीं देते और वे खाली हाथ इसलिए ही पटना लौटे। जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके दिल्ली दौरे में किसी नेता से मुलाकात का कोई प्लान तय था ही नहीं, ये सब बेफजूल की बातें हैं।
सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम क्या के लिए कोई पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उधर कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी, तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती, कोई ऐसा कुछ था नहीं। नीतीश यहीं नहीं रुके, केंद्र की सत्तारूढ़ दलों के बहाने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं जो कभी एनडीए भी ठीक से नहीं चला पाए थे। अब जब 26 दलों का गठबंधन मैदान में उतरा है तो छटपटा रहे। ये अब कोई मतलब है? एनडीए कभी चलाए? जब इंडिया बन गया तब न चला रहे हैं। कम से कम करने तो लगे। इसके पहले को मीटिंग करते थे। लोगों का कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन अपने ढंग से अब जब बन गया, एक कई विरोधी दलों का गठबंधन होने लगा, एक साथ मीटिंग 2 मीटिंग हो गई और सर नामकरण उस दिन हुआ, तब उसी से परेशान है। सम्राट चौधरी चाहे जो कह लें, विरोधी दलों की 26 पार्टियां इस बार एनडीए से मुकाबले को तैयार दिख रही है। आने वाले वक्त में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, पर सियासत में मुलाकातों के बहाने जुबानी जंग जारी ही रहती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।